हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो CET 10+2 का वो सिलेबस आ चुका है और इसके फॉर्म भी बनना शुरू हो गए हैं 23 जुलाई से। और इस एग्ज़ाम को सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जिनकी 10th क्लियर हो चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं CET 10+2 के पेपर और इसकी स्कीम वगैरह, जो इसके कितने नंबर का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में। तो ये जो पेपर होने वाला है आपका, वो 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 240 नंबर का हुआ है ये आपका। और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, इसका जो टाइम रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुविकल्प कहेंगे, ABCD टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन आपका गलत होने पर 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अब हम इसके सिलेबस को स्टेप बाई स्टेप शुरू करेंगे। एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक बाई टॉपिक हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका राजस्थान के इतिहास। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके प्राचीन सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल और प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियाँ, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं राजस्थान में, उनको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। और दूसरा हम जो इसके चैप्टर वो जैसे हम इसके टॉपिक पर जा रहे हैं कला और संस्कृति के पर। और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक है? स्थापत्य और चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक और प्रमुख धार्मिक स्पंद, लोक देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, परंपरा, और इसकी भाषा, बोली, साहित्य और कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है इसके बारे में। तीसरे इसके वो सिलेबस पर जा रहे हैं हम भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख नदियाँ, बांध, झील, सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये आपका टॉपिक 4th ग्रेड में भी था और इसमें भी है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। और राजस्थान का भूगोल, इसका हम 14 सब्जेक्ट है इसका। और इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जलवायु, दिशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएँ, नदियाँ, बांध, झील, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान का पर्यटन। इसके अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जा रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसका भारतीय राजस्थान के संदर्भ में हमें पॉलिटी पढ़नी है, इंडिया की पॉलिटी। और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने, ये ध्यान देना, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राजस्थान के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग, इसमें हमको पढ़ना है। और इसमें राजस्थान की भी कुछ पॉलिटी पढ़नी है, जैसे कि राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान की लोकसभा आयोग RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य के मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय शासन और पंचायती राज, नगरपालिका वगैरह, ये आपको पढ़ना है। अब हम इसके जो पेपर सिलेबस पर आ रहे हैं राजस्थान का अर्थव्यवस्था, इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन और खनिज क्षेत्र की क्या भूमिका रही है, राजस्थान का अर्थव्यवस्था, इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या समस्या है, राजस्थान की आय और बजट, ये हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहा है, अभी भी महत्वपूर्ण है, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और जो अधिनियम एक्ट है आपके, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं जो चल रही, पंचायती राज संस्थानों, उनके ग्रामीण विकास की क्या भूमिका रही है, ये भी हम पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। जी राम जी इसका नाम कर दिया गया है, इसको भी हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, नेक्स्ट सिलेबस पर सब्जेक्ट पर जा रहे हैं, वो है दैनिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो हर एक आपके पेपर में रहता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, उत्प्रेरण, और धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, और हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपूर्ण रूपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रीऑन है, CNG है, बहुलक है, सावन और उत्मार्जक है, और प्रकाश का परावर्तन है, इसके नियम पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष, उनका निवारण पढ़ेंगे, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी हम इसमें पढ़ेंगे, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कार्यक्रम पढ़ेंगे, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली,
मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और कोषसूत्र की संरचना, न्यूक्लियम, प्रोटीन संश्लेषण और केंद्रीय सिद्धांत पढ़ेंगे। मनुष्य का लिंग निर्धारण हम इसमें पढ़ेंगे। पर्यावरण का अध्ययन, इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी इसमें पढ़ेंगे, इसकी सामान्य जानकारी, किसी जैव प्रौद्योगिकी, जैव पेटेंट, कौन कौन सी चीज़ों को मिला है, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव, पराजनयी जीव और जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, आरक समूह, रक्ताधान, आरच कारक, रोगाणु कारक, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के कारण और निवारण। जो हमारा जो LDC का सिलेबस है वो सी में, तो साइंस इसलिए से ऐसी है। और हम पढ़ेंगे रीजनिंग और मैथ दोनों का सिलेबस सम्मिलित रूप से दे दिया है। तो हम पढ़ेंगे रीजनिंग में संख्या संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, गणित, कैलेंडर, ये आपका रीजनिंग का रहेगा। इससे आगे आपका मैथ का है, जैसे कि ऐसे मैथ से लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, और त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, गोला, बेलन, घन, शंकु और आयतन, ये आपके एडवांस मैथ है जो बहुत कम दी हुई है, आप पढ़ लेना। आकार का चित्रों द्वारा निरूपण करेंगे हम, आलेख विधि, इसमें स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, अद्रक आलेख आदि पढ़ेंगे। कोड और डिकोड पढ़ेंगे, आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो बीच में आ गया है। बैठक की व्यवस्था, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा समसामयिक घटनाएं, मतलब कि आपके जो करंट में आ जाती है वो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेल कूद आदि क्षेत्रों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर, और इसके जो करंट में जो भी व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, तो उनको पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ जो भी चल रही हैं। नागरिक कर्तव्य आपका नया टॉपिक जुड़ा है, मूल कर्तव्य नैतिकता। राजस्थान राज्य परीक्षा भर्ती के अनुचित संसाधनों के रोकथाम के अनुपालन अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक जुड़ा है आपका। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं वो आपका पूरा सिलेबस ही आपका नया, मतलब सब्जेक्ट आपका पूरा नया है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको वैसे ही पढ़ सकते हो अपनी जानकारी के लिए, आप इसको पढ़ लेना। प्राथमिक चिकित्सा, इसमें की बुनियादी बातें हैं, कार्डियोपैल्मोनरी पुनर्जीवन, CRP किसे कहते हैं, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, युवाओं में शारीरिक और मानसिक फिटनेस कैसे लाई जा सकती है, सोशल मीडिया की ज़रूरत आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ना, आपके लिए भी ज़रूरी है। कंप्यूटर की जानकारी, इसमें हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना। कंप्यूटर की विशेषताएं, इसमें कंप्यूटर का उपयोग, मेमोरी, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सेट, कंप्यूटर संगठन पढ़ेंगे। MS ऑफिस, इसमें MS वर्ड और MS एक्सेल, स्प्रेडशीट होगा, MS पावरपॉइंट की जानकारी, बेसिक कंप्यूटर आपका। सामान्य हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि और संधि विच्छेद, समासिक पद की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करेंगे, वाक्य शुद्ध, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करेंगे। वाक्य के लिए एक सार्थक मतलब कि आप कह सकते हैं एक शब्द में जो आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली और कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अधिराज के पत्र, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम आपके आते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी एंड कॉमन, सेंटेंस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन आएगा, वाइस वर्सा। ग्लोसरी आएगी आपके टेक्निकल टर्म से संबंधित, सिनोनिम, सेंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे आपकी, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा आपका एक, और लेटर के बारे में आएंगे, ऐसे ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, इनफॉर्मल लेटर, इनके बारे में आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर कुछ और हमें सजेशन देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद।